नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों के कमेंट आ रहे हैं कि हमने सोयाबीन की फसल में इल्ली की दवाई का स्प्रे किया था, रिजल्ट नहीं मिला। इल्लियाँ है वो नहीं मरी। कुछ किसान साथियों ने 2 बार स्प्रे कर दिए हैं, उसके बाद भी इल्लियाँ है जो बची हुई है। तो क्या किया जाए? दवाइयों के रिजल्ट आखिर फेल क्यों हो जाते? चलिए इसी विषय पे आज इस वीडियो में डिटेल से जानते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सोयाबीन की फसल में इल्लियों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कीटनाशक के परिणाम कई बार असफल हो जाते हैं। इसके कई प्रमुख कारण हो सकते हैं। इन कारणों को समझना होगा और किसान के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि वे सही तरीके से कीट नियंत्रण कर सकें। सबसे पहला कारण है कीटनाशकों के प्रति इल्लियों में प्रतिरोध क्षमता का विकसित हो जाना। किसान साथियों, यह सबसे बड़ा कारण है। जब किसान बार बार एक ही रासायनिक ग्रुप के वाले कीटनाशक का उपयोग करते हैं तो इल्लियों में धीरे धीरे उस दवा के प्रति प्रतिरोध यानी इम्यूनिटी है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण है जो वो कीटनाशक फिर इल्लियों पर बेअसर होते हैं। ऐसे में अगली पीढ़ी की इल्लियों पर वह दवा काम नहीं करती और उन्हें मारने के लिए ज़्यादा शक्तिशाली या अलग तरह की दवा की ज़रूरत होती है। दूसरा कारण है किसान साथियों, छिड़काव का गलत समय। इल्लियों के जीवन चक्र की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, जैसे अंडा अवस्था होती है छोटी इल्ली, बड़ी इल्ली और फिर पुपिया अवस्था में वो चली जाती हैं। तो सही अवस्था में हमें स्प्रे करना चाहिए। कीटनाशक सबसे प्रभावित तब होते हैं जब इल्ली छोटी होती है। अगर आप छिड़काव कर तब करते हैं जब इल्लियाँ बड़ी हो चुकी हो तो उन पर दवा का असर है वो कम होता है। इल्लियाँ पत्तियों के नीचे छिपी रहती हैं। यदि छिड़काव सही तरीके से नहीं किया गया है तो जो दवाई है वो इल्लियों तक पहुंच ही नहीं पाते। परिणाम स्वरूप हमें रिजल्ट हैं वो कम देखने को मिलते हैं। अगले कारण की बात करें किसान साथियों तो वो है कीटनाशक का चुनाव और उसकी मात्रा। बाजार में हमें इल्लियों को मारने के लिए कई प्रकार के कीटनाशक मिलते हैं, जिनमें से कुछ कीटनाशक केवल पत्तियों को खाने वाले कीटों को नियंत्रित करते हैं, तो कुछ कीटनाशक किसान साथियों जो फूल और फलियां हैं उनको खाने वाले कीटों को नियंत्रित करने के लिए मिलते हैं। तो हमें अपने खेत में विजिट ये करना है कि हमारे खेत में भी कौन से कीट सक्रिय हैं और उसी हिसाब से हमें कीटनाशक का चुनाव करना है। साथ ही किसान साथियों हमें उसकी मात्रा का भी ध्यान रखना है कि हमारे खेत में जो कीट है किस अवस्था में है, उस कीटनाशक की कितनी मात्रा इस अवस्था में अनुशंसित रहेगी, तभी हम इन पे जो अच्छे रिजल्ट हैं वो ले सकते हैं। कई बार किसान साथियों हम गलत कीटनाशक का चुनाव कर लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें रिजल्ट बहुत कम मिलते हैं या नहीं के बराबर मिलते हैं। कुछ किसान साथी दवाई की मात्रा कम कर देते हैं, जिसकी वजह से भी किसान साथियों इन कीटों में प्रतिरोध की क्षमता विकसित हो जाती है, क्योंकि एक निर्धारित मात्रा आपके खेत में जानी चाहिए कीटों की अवस्था के अनुसार। साथ ही किसान साथियों यदि आवश्यकता से आप दवाई कम लेते हैं तो भी आपको परिणाम सटीक नहीं मिलते हैं। आवश्यकता से अधिक दवाई ले लेते हैं तो भी परिणाम सटीक नहीं मिलते हैं, यानी कि इन कीटों में प्रतिरोधक क्षमता विकसित होने का पूरा पूरा चांस रहता है दवा की मात्रा कम या ज़्यादा होने की वजह से। अगले कारण की बात करें किसान साथियों तो वो है मौसम का प्रभाव। बारिश यानी छिड़काव के तुरंत बाद भारी बारिश होने पर दवा धुल जाती है और इल्लियों पर उसका असर नहीं हो पाता। तो जब भी आप स्प्रे करने वाले हैं किसान साथियों कीटनाशक का, तो पहले मौसम देख ले कि कम से कम 2 से 3 घंटे तो खुला रहना ही रहना चाहिए। अच्छी तरह से दवाई को पूरे पौधे में जाने के लिए कम से कम 5 घंटे का समय खुला होना चाहिए, तभी दवाई का आपको 100% रिजल्ट है वो मिल सकता है। साथ ही के साथ साथियों आपको ये भी देखना है कि मौसम तो खुला है लेकिन क्या तेज़ धूप तो नहीं है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तो नहीं है या हवाएं तो तेज़ नहीं चल रही है। क्योंकि यदि बहुत तेज़ ज़्यादा धूप होगी तो किसान साथियों जो भी आप स्प्रे करेंगे वो वाष्पीकरण बढ़ के उड़ जाएगा और पौधे में सिस्टम में जाएगा ही नहीं। साथ ही यदि आप तेज़ हवा चल रही है तो जब भी आप स्प्रे करेंगे तो जो स्प्रे के साथ साथ जो उड़ उड़ कर दूर चले जाएगा और आपकी फसल पे निर्धारित मात्रा पे वो नहीं गिरेगा, तो परिणाम स्वरूप उसके रिजल्ट भी है वो नहीं मिलेंगे। अगली बात करें किसान साथियों तो वो स्प्रे के छिड़काव की तकनीकी कमी, यानी सही नोजल का उपयोग न करना। मोटी धार मोटी मोटी बूंदे यदि गिर रहे हैं किसान साथियों तो निश्चित रूप से उसका रिजल्ट आपको कम मिलेगा। पत्तियों के और ऊपरी और निचली दोनों सतह पर आपको किसान साथियों स्प्रे करना है, क्योंकि जो पत्तियों के नीचे ही इन कीटों के अंडे छुपे हुए होते हैं। जब तापमान ज़्यादा होते हैं तो भी किसान साथियों एरिया है पत्तियों के नीचे ही छिपी रहती है। तो आपको स्प्रे इस प्रकार से करना है कि पूरा पौधा कवर हो जाए, पत्तियां का ऊपरी भाग भी कवर हो और पत्तियों का निचला भाग भी कवर हो। पानी का भी पर्याप्त मात्रा में इस्तेमाल करना है किसान साथियों, और पानी ऐसा लेना है कि जो ज़्यादा कठोर न हो। कठोरता का मतलब किसान साथियों इसमें कि उसमें दवाइयाँ आसानी से घुल-मिल जाती हैं। पानी साफ लेना है हमेशा कुएँ या ट्यूबवेल का,
आपको नाले का पानी इस्तेमाल नहीं करना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ साथियों इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आप जो दवाई ला रहे हैं वो असली हैं, विश्वसनीय स्टोर से आप खरीदें, ब्रांडेड दवाई चीज़ खरीदें किसान साथियों। थोड़े से प्राइस ज़्यादा लगते हैं लेकिन उसके रिज़ल्ट हैं वो पूरे मिलते हैं। एक ही टेक्निकल बाज़ार में कई प्रकार के प्राइस में आता है कम या ज़्यादा, तो वहाँ पर किसान साथियों आप कन्फ्यूज़न की स्थिति में आ जाते हैं कि वहाँ तो उतने कम कीमत में मिल रहा है तो पता नहीं उसका रिज़ल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ऐसा संकोच ना रखें, असली जो दवाई आपकी भरोसेमंद है, बढ़िया कंपनी हो, जो प्रचलित हो उसका प्रोडक्ट खरीदेंगे तो निश्चित रूप से जो आपको रिजल्ट है वो अच्छे मिलेंगे। साथ ही किसान साथियों कॉकटेल के रूप में आपको स्प्रे नहीं करना है। कॉकटेल के रूप में मतलब एक साथ बहुत सारी दवाइयों को आपको स्प्रे नहीं करना। आपने फंगिसाइड भी ले लिया, 2-3 प्रकार के इंसेक्टिसाइड ले लिया, आपने टॉनिक ले लिया, अपना वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर ले लिया। इतने सारे चीज़ें आप जब आपस में मिलाओगे तो किसान साथियों किसी भी दवाई का जो रिज़ल्ट है वो आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा। तो इन बातों का भी आप ध्यान रखें कि आप ज़्यादा दवाइयों को आपस में ना मिलाएँ। 1 और 1 अनुपात 11 भी होता है तो किसान साथियों 1 और 1 मिलकर माइनस भी हो जाता है, तो इनके जो रिज़ल्ट हैं वो 0 हो सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें और इस प्रकार से आप इल्लियों के सही नियंत्रण के लिए सही तरीका अपनाएँ। सबसे पहले ये पता करें कि आपके क्षेत्र में किस तरह की इल्ली है, उस पे कौन-सा कीटनाशक काम करेगा। समय पे छिड़काव करें किसान साथियों, जब इल्ली छोटी हो तब छिड़काव करें। दवा को बदल-बदल कर उपयोग, पहले पहले आपने क्या स्प्रे किया है तो अगली बार जब भी स्प्रे करें तो उस ग्रुप के केमिकल को ही आप छोड़ दें और दूसरे ग्रुप का केमिकल ले लें या दवाई ले लें किसान साथियों। साथ ही इसकी सही मात्रा और सही तरीके से उसका स्प्रे करें और इस प्रकार से किसान साथियों आप अपनी फसल में दवाइयों का रिज़ल्ट है वो अच्छा ले सकते हैं। कई बार किसान साथियों हमारे जो मौसम का ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है कि मौसम की वजह से भी जो पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड है वो सही रिज़ल्ट नहीं दे पाते हैं, तो आपको फिर से दोबारा स्प्रे करने की ज़रूरत पड़ सकती है। जब भी आपने स्प्रे किया किसान साथियों उसके 2-4 दिन के बाद तक आप देखें और देखें कि यदि कीटों पे कोई असर नहीं हुआ है या बहुत ही कम असर हुआ है तो फिर से आपको स्प्रे करने की ज़रूरत है, वो पड़ सकती है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको वो चीज़ें बताई हैं जो आपके कीटनाशक स्प्रे के रिज़ल्ट को कम करने के लिए ज़िम्मेदार होती हैं, तो आप इन कारणों को ध्यान रखें और सही मात्रा में सही दवाई का सही समय पर सही तरीके से प्रयोग करेंगे तो किसान साथियों रिज़ल्ट हैं वो आपको अच्छे मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ किसान साथियों ये जानकारी आपके लिए लाभदायक रही होगी और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अन्य किसान भाइयों के हित में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।